हेलो दोस्तों, KW में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो मैथ की क्लास है उसमें रेशियो को हम लोग आप समझेंगे और आज के बाद आपको रेशियो के विषय में कुछ दिक्कत नहीं आएगी, यह मैं वादा करता हूँ आपसे। बशर्ते कि आप मैथ जब पढ़ो तो मैथ को एकाग्र होकर पढ़ो। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसका हम लोग तरीका समझें, उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक, देखो रेशो का मतलब क्या होता है। रेशो मतलब अनुपात। और अनुपात आप किसी से आप अनुपातिक कोई सामान है, किसी सामान में मात्रा है, कोई रुपया है, या कि किसी की एज से तुलना करना, किसी भी चीज़ का किसी से अन्य से तुलना की जाती है तो उसे रेशो कहा जाता है। ठीक, जैसे रुपया का पैसे से तुलना करना, किसी की आयु की दूसरे की आयु से तुलना करना, सामान की मात्रा का मात्रा से तुलना करना, यह रेशो है। अब रेशो को हम आपको समझाते हैं। अब देखिए, जैसे मान लो आप लिखा है 5 रुपया का 25 पैसे से क्या रेशो होगा, बताइए। तो यहाँ रुपया है और यहाँ पैसा है, इसको पैसा बनाओ या तो इसको रुपया बनाओ। तो रुपया को पैसा बनाते हैं, क्या क्या हो जाएगा, 5 × 100 अनुपात 25। अब दो तरफ पैसा होगा, ठीक, होगा 500 अनुपात 25, 25 दूनी 50, 20/1। ठीक, ऐसे ही आप देखो 3 माह का 28 दिन से अनुपात क्या हुई। 3 माह का मतलब, अब ये माह है और ये दिन है, माह को भी दिन में बदल लो। माह का मतलब 1 महीने में 30 दिन, तो 1 माह में 30 दिन अनुपात 28। ठीक, 2 1 के 2, 2 चौके 8, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, 15 3 45 अनुपात 14। ठीक, मतलब ये कहना चाह रहे हैं रेशो जो होता है उनके बीच समानता होनी चाहिए, मतलब वो दिखना चाहिए एक जैसा। ये नहीं है कि रुपया का तुलना पैसे से कर सकते हो, नहीं होगा। रुपया को भी पैसा बनाओ, पैसे से पैसा कर दो, बस पैसे में अंतर इतना होगा, कुछ पैसा ज़्यादा होगा कुछ कम होगा, होगा पैसा। अब जिससे मान लो मेरे दादा की उम्र है 80 वर्ष और दादा के जो नाती हैं उनकी उम्र है 18 वर्ष, तो इनके बीच में कितना होगा रेशो, 2 चौके 8, 2 9 18। इनके बीच में जो आयु के बीच में अनुपात होता है वो है ये। ठीक, पहला क्वेश्चन देखो, लिखा है A × 33% बराबर B × 55%। हमें क्या ज्ञात करना है, A अनुपात B ज्ञात करेगा है। ठीक, तो क्या करी हो, A का 33% का मतलब बटे 100, ठीक, बराबर B का 55% का मतलब 55/100, 100 से 100 कट जाए। ठीक भाई, आप 100 का 3 गुणा करिए, इधर 100 आई ये इधर जाए, ऐसे ऐसे कट जाए, आप चाहे जैसे काट लो। 11 3 33, 11 25 55। ठीक, का हुई 3A बराबर 5B या A/B बराबर 5/3
इस तरह A/B बराबर 5/3। ठीक। अगला देखो, P/Q बराबर 8/15, Q/R बराबर 3/2। हमें निकालना क्या है? P/Q/R। ये तो हमारा क्वेश्चन हुआ। हम लोग अनुपात कैसे निकालें इसको देखो आप। जैसे मान लो कि A/B बराबर 2/3 और B/C बराबर 3/4 है, तो हमें A/B/C कैसे निकालना है? इसकी दो विधियां हैं। पहली तो ये कि आप जो है इसको सीधे सीधे गुणा करो, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। ठीक। 2 3 6, 3 त्रिक 9, 4 3 12। अब इसको 3 से अभी कट रहा है, देखो 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौके 12, 2:3:4 का रेशो आ गया। अगर एक ये तो एकदम मतलब मान चलिए कि आप क्वेश्चन को देखा नहीं कि रेशो आया। ठीक। हम तो कहते हैं एकदम सीधा है और एक कम समय में हो रहा है, बस यही रखो, वाला बड़ा है थोड़ा। ठीक। अब आप इसको देखो, इसमें कैसे निकाले थे? इसको ऐसे गुणा करो, इसको ऐसे गुणा करो और इसको ऐसे गुणा करो। इसका एक विशेष चीज आप हरदम ध्यान रखो कि ये जो P/Q, Q/R, P/Q का मतलब जहां पर एक Q खत्म हो रहा Q से ही शुरू होना चाहिए। कहने का मतलब P/Q है यहाँ पर पहले वाले में, तो दूसरे वाले में भी Q यहाँ से Q से शुरू होना चाहिए, नहीं तो R/Q हो जाए ना। P/Q, Q/R, ऐसे जहाँ से शुरू, जहाँ पर ख़त्म वहीं से शुरू। देखिए 8 त्रिक 24, 15 3 45, 15 दूनी 30। ये किसका रेशो आवा है? P/Q/R। ठीक। इसको और छोटा में करना चाहो तो कट रहा तो काटो, नहीं कट रहा तो ना काटो। देखो 3 से कट रहा है, 3 8 24, 3 बचे 15, 3 9 30। ठीक। ये आंसर इसका होगा। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे दे देता है कि A/B बराबर 3/4, C/B बराबर 5/2। तब हमें A/B/C का मान निकालना है। अब कैसे होगा? अब आप इस क्वेश्चन में देखो, थोड़ा सा अंतर है दूसरे क्वेश्चन की अपेक्षा। इस क्वेश्चन में क्या है कि A/B और यहाँ पर C/B। क्वेश्चन का तरीका का है कि जहाँ से खत्म हुए से शुरू हुए। ठीक है। जहाँ पर खत्म वहीं से शुरू, B पर खत्म तो B से शुरू, यहाँ पर B लाना है। अब B लाने के लिए हम लोग का करेक्ट पड़ी, ये आप देखो, यहाँ पर तो A/B है ही है, इसको का करना है? B वाला उठा के इधर और C वाला उठा के इधर, बस काम खत्म। तो B वाला मान कितना है? 2 और C वाला मान है 5, 2/5। अब A/B ऊपर रख लो, 3/4। ठीक। बस इतने करना है। कभी कभी एग्जाम हॉल में आप बैठे हो
और जो है बढ़िया इजी क्वेश्चन आ गया, अरे भैया खा लो जल्दी से, 1 नंबर तो हमें पक्के नहीं। एग्जाम हॉल बाहर पहुँच रही बड़ी दिक्कत है, 1 नंबर तो अपने का माइनस ऊपर से, ठीक। तो इसका विशेष ध्यान रखो। देखो इसको ऐसे, ये वाले का ऐसे और ये वाले का ऐसे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 चौके 20, अभी 2 से कट जाएगी, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 धाम 20, ठीक। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला देखो, आप बारीकी से देखते रहो बस, जब बारीकी से देख लोगे एक बार तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से रेशो क्वेश्चन हल कर ले जाओगे। अगला देखो, P अनुपात Q बराबर 8 अनुपात 15, Q अनुपात R बराबर 5 अनुपात 8 और R अनुपात S बराबर 4 अनुपात 5। इसमें क्या निकालना है, P अनुपात S निकालने का है, ठीक है। अगर आपसे सीधे सीधे कही दे कि P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S यह निकालेगा, तो क्या करियो, पहले ये निकालो, इसको पहले निकालो। इसको निकालने के लिए आप वही प्रक्रिया करोगे जो पिछले क्वेश्चन में करे हो, लेकिन ये क्वेश्चन अभी तक तो 2 पार्ट तक की हो, अब ये 3 पार्ट का है, ठीक। तो 3 पार्ट का विधि देखो, यहाँ से पेन उठाओ और यहाँ पर धर दो, 3 को गुणा, ठीक, इसका गुणा फिर इसका गुणा, ठीक, इसका गुणा फिर इसका गुणा, ठीक, लास्ट में पूरा गुणा। कैसे, देखो 8 पंच 40, 40 चौके, आप चाहो तो इसको छोटा कर लो पहले से, हम विधि तो बता दी ना आपका, आप इसका जो है छोटा कर लो थोड़ा सा। कैसे, इधर वाली संख्या का इधर वाली संख्या से आप काट सकते हो, रेशो का नियम है ये। कैसे, 4 1 4, 4 दूनी 8, ठीक, 5 1 5, 5 3 15, ठीक, 2 1 9 2, 2 चौके 8, ठीक। यहाँ 4 बचा, यहाँ 3, यहाँ 5, इसका पूरा गुणा कितना आएगा, 4 आएगा। ये ऐसे जाएगा अब 3, फिर इसके बाद 3, इसके बाद 15, ठीक, समझ रहे हो ना। एक बार हम आपको फिर से बताए दे रहे हैं, जिससे कि आपको पूरा समझ में आ जाए, ठीक। देखो क्वेश्चन 8 अनुपात 15, 5 अनुपात 8, 4 अनुपात 5। जब इस चारों को मान निकाला है पी क्यू आर एस का, पी क्यू आर एस का, तो इसका विधि क्या है तो आप बता ही चुके हैं आपका, ठीक। लेकिन इसको छोटा कर लो पहले। वहाँ कहने का मतलब यह है कि जब मैथ हल करो तो दिमाग पूरा खोल कर रखो कि हमका क्वेश्चन का कितने सफाई से कितने अच्छे तरीके से करना है। देखो पहले जो कट रहा है पहले काट लो, अनुपात के इधर वाली संख्या के इधर वाली संख्या से काटत चले जाओ, 8 से 8 काट दो, 5 से 5 काट दो, खत्म। कैसे बताया ना आपका, ऐसे कट गुणा हुई 4, यहाँ तो 1 है ना, 1 1 1 1, ठीक, ऐसे हुई 15, हाँ ऐसे ही हुई 15 चौके 60। अरे कुछ गलत हो रहेगा भैया,
8 से 8 कटा, 5 से 5 कटा, हाँ ठीक है। 8:15, 5:8 और 4:5। क्वेश्चन में कुछ पिछले क्वेश्चन में बताया उसमें कुछ अंक गलत लिख दिए हमको लग रहा है। चलो ठीक है फिर भी। तो 15 चौके, ये तो 4 हुआ, 1 1 1 4, 1 गुणे 4 का मतलब 4। यहाँ पर 15 चौके 60, 15 का 15, 15 चौके 60 और 15, ठीक। ये आपका इनका आंसर होगा। लेकिन जब आपसे ये पूछ लिए कि P और S का मान बताओ, तो क्या करी हो, सीधा सीधा लिख दे हो 8:15, 5:8 और 4:5। कैसे करी हो, 8 से 8 काट दो, 5 से 5 काट दो, ठीक। इन तरह के क्वेश्चन में होत का है कि आप जैसे P और S का मान निकाले है तो सीधा सीधा पहली वाली लाइन का गुणा करो और लास्ट वाली लाइन का, बस पहली संख्या अंतिम संख्या आंसर आ जाएगी, ठीक। 4:15, ठीक। आप यहाँ से मिला लो चाहे 4:15, ठीक। आप ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन देखो, 2a बराबर 3b बराबर 4c। मान निकाले का है आपका, a:b:c का मान निकालना है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन का क्या तरीका है ये आप देखो। एक इनके तीनों के बराबर एक कांस्टेंट संख्या मान लो, जैसे मान ली हमने t, ठीक। ये हमने माना है, ठीक। आप अपने अपने मन से मान लो, हम नहीं t नहीं मानेंगे, हम z मानेंगे, r मानेंगे, p मानेंगे, जो भी अपना मन से मानना है मान लो, ठीक। तो कैसे हल हुई, ए का ए के साथ पहली बार 2a बराबर t, तो a का मान का हुई t/2। इसी तरह 3b बराबर t, तो b का मान t/3। इसी तरह 4c बराबर t, तो c बराबर t/4, ठीक। ये हुआ। अब हम लोग सीधे सीधे a:b:c बराबर t/2 अनुपात t/3 अनुपात t/4, ये t तो कॉमन है, ये कट जाए, ठीक। 2 3 4 के एलसीएम कितना हुई, 12 हुई। कितना हुई एलसीएम, 12 हुई। तो 12 का सब संख्या से गुणा कर दो, ठीक। काटो इसका, 2 छक्के 12, 3 चौके 12, 4 तियाँ 12, 6:4:3, ये ठीक। कैसे हल होगा। अब आप जो है जब कभी भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो आप सीधा सीधा ये सोचो कि हमका ये वाला क्वेश्चन आवा जगह क्या करी, सीधा करी हो कि 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 रख के ऐसे निकालो हल, ठीक।
अगला देखो, P अनुपात Q अनुपात R बराबर 2:3:4। ठीक, हमका निकाले का है P अनुपात Q अनुपात Q अनुपात R अनुपात R अपॉन T, एक हल करेंगे। ठीक, ये वाला क्वेश्चन है। एक आप लोग कैसे हल करियो, सबसे पहले देखो मान तो सबके दिए हैं। ठीक, तो जब सबके मान दिए हैं तो आप वही तरह मान सबके धर दो। P का मान 2, Q का मान 3, Q का मान 3, R का मान 4, R का मान 4, P का मान 2। ठीक, रख लिया। नीचे आप देखो एलसीएम कितना हुई, लघुत्तम 100 पर तक एलसीएम निकालना जानते हो ना, एलसीएम कितना हुई, एक एलसीएम हुई 12। ठीक, अब ये 12 का उठा के आप सब संख्या से गुणा कर दो। 3 चौके 12, 4 तियाँ 12, 2 छक्के 12, 4 दूनी 8, 3 तियाँ 9, 4 छंगे 24। ठीक, ये आपका आंसर होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जो भी कुछ दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रहता है। जब भी आप चाहो अपने वीडियो के नीचे कमेंट डाल दो कि हमें ये चीज़ नहीं समझना, आप पॉइंट से डालना कि हमें ये नहीं समझ में आया, बस। अगला देखो 6वां क्वेश्चन, A अनुपात B बराबर 1/2 रेशियो 1/8। पहले 1/2 को आप कैलकुलेशन करो। तो कैसे कर सकते हो आप, 1/2 ये रेशियो का मतलब होता है बटे या भाग, 1/8। ये 8 उठ के सबसे ऊपर 8 गुणे 1/2 है नीचे, ये नीचे ही रही, 2 चौके 8, 4/1। इसका मतलब क्या हुआ, A अनुपात B बराबर 4:1। ठीक, वही तरह A का निकाल लो, B अनुपात C बराबर 1/3 अनुपात 5/9। सीधे पलटो, ये वाली संख्या सबसे ऊपर, ये वाली A के साथ गुणा। ठीक, तो हम काट ले ऐसे ना, 3 त्रिक 9 का आ जाए, यह सबसे ऊपर चली जाए 3/5। ये पोर्शन आप समझ पाओ, ऐसे करें ना, 1/3 रेशो का मतलब होता है भाग, 5/9, ये 9 उठ के सबसे ऊपर और ये वाली इसके साथ ऐसे होता है। ठीक, 3 त्रिक 9 आधा 3/5, तो यही है, कितना है 3:5। अगला देखो C अनुपात D का देखो इसी तरह 5/6 अनुपात 3/4। ये वाली संख्या सबसे ऊपर, ये वाली नीचे। ठीक, तो ये वाला काट लो, 2 3 6, 2 2 4, कितना आया, ये वाले ऊपर चले 2 5 10, नीचे 3, ये 3 3 3 9 बराबर 10:9। ठीक, सॉरी 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 भाई सॉरी। पाँच अनुपात 6 अनुपात 3/4 बराबर 10/।
2 3 6, 2 2 4, 2 5 10, 3 3 9। C अनुपात D बराबर 10 अनुपात 9। और निकाले का है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान निकाले का है। तो आप इधर देखो A अनुपात B का मान कितना है 4 अनुपात 1, B अनुपात C का मान 3 अनुपात 5 और C अनुपात D का मान 10 अनुपात 9। ठीक है। A अनुपात B, B अनुपात C, C अनुपात D आपका निकाले का है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान। सीधे सीधे वही कर लो, अगर इस साइड से इस साइड की संख्या कट रही है तो आप काट दो। 5 1 5, 5 2 10, 3 3 9। ठीक, इसको देखो 4 2 8, 2 2 3। ये इसका आंसर होगा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। आज के लिए बस इतना ही। मेरी ये क्लास रेशो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो त्रुटि या कुछ समझ में नहीं आया वो आप कमेंट में डाल देना। जी, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।